19 साल के इंतज़ार के बाद फाइनली द्वारका एक्सप्रेसवे खुलने वाला है और इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेके चलता हूं और आपको दिखाऊंगा द्वारका एक्सप्रेसवे का नाइट व्यू। हम इस द्वारका एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन से एक दिन पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले इस द्वारका एक्सप्रेसवे को किस तरह सजाया गया है। जब हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे चलेंगे तो आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हम कुल 19 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। क्लोवर लीफ से लेके हम सेक्टर 111, 113 जो गुड़गांव और दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ तक चलेंगे और वहाँ पर हम आपको एक अलग चीज़ दिखाएंगे। तो आज हमारे साथ चलिए आप और द्वारका एक्सप्रेसवे जो इंजीनियरिंग का मार्वल है वो देखिए। चलिए मेरे साथ। आप जो अपनी स्क्रीन पे जो नज़ारा देख रहे हैं ये नज़ारा द्वारका एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन से पहली रात का है। हम क्लोवर लीफ की तरफ चढ़ रहे हैं। हम आए हैं एसपीआर से और हम क्लोवर लीफ से सीपीआर होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पे ये बोर्ड भी देख रहे होंगे। ये देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे की पूरी तैयारी हो चुकी है। कैसे दूधिया रोशनी में है ये हम इस पे चल रहे हैं। जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको बंद किया हुआ है। आगे जाकर ये एलिवेटेड हो जाता है। तो हम अभी इस एलिवेटेड पार्ट को बंद किया हुआ है। हम पहुंच जाएंगे ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास। आप अपने राइट साइड देख रहे होंगे ये जो लाइट दिख रही है आपको हल्की हल्की, ये क्रिसुमी का प्रोजेक्ट है। जी हाँ, ये सेक्टर पड़ता है 36A। और ये देखिए सामने आप जो देख रहे हैं, मैं कह रहा था एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है, इसको भी बंद किया हुआ है। यानी प्रधानमंत्री जिस दिन इसका इनॉग्रेशन करेंगे उस दिन ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अभी हम जो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ये सर्विस लेन या कनेक्टिंग रोड जिसको हम कह सकते हैं इस पर है। और ये देख सकते हैं आपके सामने जो शानदार नज़ारा है, ये रात का द्वारका एक्सप्रेसवे का शानदार नज़ारा है। सामने आपके ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का कमाल है। आप जब इसको देखेंगे, जब आप इस पर आएंगे घूमने सैर करने, आपको लगेगा कि आप कहीं सिंगापुर या फिर आप कहीं किसी यूरोपियन कंट्री में पहुंच गए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। और जहां ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है ये पड़ता है यहाँ पर सेक्टर 82। तो ये अंडरपास आप देख रहे हैं। अगर आपको न्यू गुड़गांव या मानेसर की तरफ जाना है तो अंडरपास आपके सामने आप जा सकते हैं। अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाना है, जैसे कि मैंने बताया था एलिवेटेड रोड है वो भी बंद किया हुआ है। ये अब आप अपने सामने जो देख रहे हैं ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है। ये देखिए गोल गोल जो आपको राउंड दिख रहा है और सामने आपको एक बिल्डिंग दिख रही है जिस पे लाइटिंग है। ये है एलान का कमर्शियल का नाम है एलान मिरेकल और ये सेक्टर 82 है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए आपके सामने मोदी जी के स्वागत में बोर्ड लग चुके हैं। आपके सामने देख सकते हैं ये तैयारी है द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की। चारों तरफ आपको सिर्फ रोशनी रोशनी दिखाई देगी और सामने ये मिरेकल एलान का प्रोजेक्ट है। अब ये लेफ्ट साइड आपको एलान मिरेकल का प्रोजेक्ट दिख रहा है। अब हम यहाँ से गोल चक्कर से टर्न ले रहे हैं और आपके सामने जो आपको खाली जगह दिख रही है ये सेक्टर 88 है। पूरा का पूरा कमर्शियल सेक्टर है, न्यू गुड़गांव का हिस्सा है। हम चल रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। ये देखिए आपके सामने द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये एलिवेटेड पार्ट जो भी बंद है। हम नीचे नीचे चलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के। द्वारका एक्सप्रेसवे ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ऊपर वाला पार्ट अभी बंद है। ये जब मोदी जी 11 मार्च को इसका इनॉग्रेशन कर देंगे तो ये खुल जाएगा। अभी हम आपको नीचे नीचे चल के
रात का नज़ारा द्वारका एक्सप्रेसवे की जो सुंदरता है वो आपको दिखा रहे हैं। चलिए हमारे साथ। अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे के जिस एलिवेटेड रोड पे चढ़ रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे के पार्ट है। हमारे लेफ्ट साइड 88B सेक्टर है और हमारे राइट साइड है ग्लोबल सिटी। जी हाँ, ये वही ग्लोबल सिटी है जो 1000 एकड़ में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डेवलप कर रही है, जिसके आसपास जो प्रोजेक्ट हैं बेचे जाते हैं, उसके लिए नाम लिया जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी के पास। आप देख रहे होंगे कितनी शानदार ये रोशनी है, कितना शानदार ये नज़ारा है और गाड़ियां कैसे तेज़ी से बढ़ रही हैं। आने वाले 11 मार्च को जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, जब ये खुल जाएगा, जब इसका उद्घाटन हो जाएगा, जब आप देखेंगे यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे को देखने आएंगे। लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आप ये वीडियो 11 मार्च से पहले देख रहे हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और 11 मार्च के आप बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका होगा और आप द्वारका एक्सप्रेसवे को देखने आ सकते हैं, सैर करने आ सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे आ सकते हैं। एक तरह से द्वारका एक्सप्रेसवे भाग्य खोल रहा है उन सेक्टरों का जो द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ हैं, जो अभी तक बिल्कुल नेग्लेक्टेड थे। यहाँ पर लोग आना पसंद नहीं करते थे। गुड़गांव की अगर रियल एस्टेट की हम बात करते थे तो सिर्फ बात होती थी गोल्ड कोर्स रोड की, गोल्ड कोर्स एक्सटेंशन रोड की, सोना रोड की, और ज़्यादा से ज़्यादा बात हो जाती थी SPR रोड की। बट अब द्वारका एक्सप्रेसवे आ चुका है, अस्तित्व में आ चुका है, आपके सामने है। कोई पेपर की बात नहीं है, फिजिकल रियलिटी है आपके सामने ये द्वारका एक्सप्रेसवे। अब आप देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे देखेंगे क्या, देख ही चुके हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे कम्पीट कर चुका है एक्सटेंशन को। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के प्राइस रियल एस्टेट में कम्पीट हो चुके हैं एक्सटेंशन के बराबर। अब द्वारका एक्सप्रेसवे के लोग तो ये भी चाहते हैं कि एक दिन इसका जो प्राइस है वो गोल्ड कोर्स रोड के बराबर हो जाए। रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। देखते हैं ये टाइम कब आता है। अब हम 37D सेक्टर के पास आ चुके हैं। हमारे राइट साइड 37D सेक्टर है और लेफ्ट साइड 88A सेक्टर है। जिस तरफ आप देखेंगे 88 सेक्टर A में आपको वाटिका के कुछ प्रोजेक्ट दिखाई देंगे और 37D वही प्रोजेक्ट है जहां पर सिग्नेचर ने झंडे गाड़े हैं। सिग्नेचर ने अपना पहला लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जी हाँ, ये वही 37D सेक्टर है। यहाँ इस सेक्टर की बात करें तो BPTP का भी एक प्रोजेक्ट है यहाँ पर, BPTP टेरा, और सिग्नेचर के कई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अलावा रामप्रस्था के भी कुछ प्रोजेक्ट हैं। अब हम 37D सेक्टर से आगे बढ़ते हुए जब आगे की तरफ चल रहे हैं तो हमारे लेफ्ट साइड 99A सेक्टर है, 99A सेक्टर है। इस तरफ आपको एसोटेक, परीना के कुछ प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर एक रेलवे लाइन भी है। हम जब जिस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहे हैं नीचे हमारे रेलवे लाइन जा रही है। जैसे ही हम इस फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे तो हमारे सामने सेक्टर 101, 102 आ जाएगा। अब आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि तिरंगों में लिपटा हुआ हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे हमारा स्वागत कर रहा है। तो ये 11 तारीख को मोदी जी का स्वागत द्वारका एक्सप्रेसवे ऐसे ही करेगा। उससे पहले आपको ये नज़ारा दिखाना ज़रूरी था और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लेन देन चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ मुझे लगता है कि मेरा चेहरा दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी आज आपको द्वारका एक्सप्रेसवे दिखाना ज़रूरी है, इसलिए मैं कैमरे के पीछे हूँ और कैमरे पे आगे द्वारका एक्सप्रेसवे है और द्वारका एक्सप्रेसवे ही हम आपको दिखाने लाए हैं। आप स्क्रीन पे अपने देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड में आपको एक प्रोजेक्ट दिख रहा होगा। ये ओकस मेडले एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये सेक्टर 99A में ही पड़ता है। अभी सेक्टर 99A ही चल रहा है। अभी कुछ जगह बैरिकेडिंग है, कई जगह थोड़ा काम चल रहा है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, क्योंकि कई जगह द्वारका एक्सप्रेसवे पे गड्ढे भी हमें देखने को मिले। रिपेयरिंग का काम चल रहा है क्योंकि तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। सबसे बड़ा संवैधानिक ये पद होता है और देश के सबसे पावरफुल आदमी जब इस द्वारका एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं तो तैयारियां आपको 1 नंबर या क्लास 1 की मिलेंगी। अब अपने लेफ्ट साइड अब थोड़ा सा आप देखेंगे, ये प्रोजेक्ट है कॉन्स्टिएंट का हेरिटेज मैक्स, सेक्टर 101 में पड़ता है
और इसको जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो आ जाएगी द्वारका एक्सप्रेसवे की प्लॉटिंग की लो राइज की टाउनशिप, जिसका नाम है BPTP एम्स्टोरिया। आप बहुत जल्द इस पे हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो देखेंगे। हमने इस पे डिटेल रिव्यू किया है। आपको पता लगेगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे की कितनी प्रीमियम ये टाउनशिप है। और हमारे राइट साइड, हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 102 है, तो हमारे राइट साइड 104 सेक्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलिवेटेड जो हिस्सा है अभी उसको बंद किया हुआ है, तो हम अभी जो द्वारका एक्सप्रेसवे का नीचे का हिस्सा है हम वहाँ चल रहे हैं और 11 तारीख को ये एलिवेटेड हिस्सा भी खुल जाएगा। हम अब सेक्टर 102 को क्रॉस कर रहे हैं। एम्स्टोरिया आपको दिख रहा होगा, लाइट आपको जलती हुई, और साथ में आपको उसके पीछे की तरफ शाहपुर जी दिख रहा होगा। जी हाँ, ये शाहपुर जी है जिसका बड़ा नाम है, बड़ी तारीफ करी जाती है इस प्रोजेक्ट की। गुड़गांव में हालांकि ये एक ही बार अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आए, दोबारा भी इनका कोई नया प्रोजेक्ट आया नहीं है। अब हम एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे, हमारे ऊपर एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे है और हम नीचे चल रहे हैं। आपको बीच बीच में कई जगह राउंड दिखाई देंगे। ये कनेक्टिंग रोड है सेक्टर्स को जो जोड़ते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के अलग अलग जो सेक्टर्स हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 103, हमारे राइट साइड है। हम टूवर्ड्स गुड़गांव से हम चले हैं, टूवर्ड्स दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे राइट साइड मिलेगा सेक्टर 103 और लेफ्ट साइड पड़ेगा सेक्टर 102। जैसा कि मैंने बताया था, एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे बंद है, हम नीचे जा रहे हैं। आगे एक और राउंड अबाउट आएगा, ये कनेक्टिंग रोड है। तो ये 102A और 103 सेक्टर हैं। सामने आप देख रहे होंगे DPS स्कूल है, इसी के पीछे एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका बहुत वेट हो रहा है। उस प्रोजेक्ट का नाम है व्हाइट लैंड। जी हाँ दोस्तों, हमारे लेफ्ट साइड DPS स्कूल और सेक्टर 103 है, और हमारे राइट साइड पड़ेगा सेक्टर 104। और सेक्टर 104 की क्या खूबी है बता देता हूँ। सेक्टर 104 में आपको 2 प्रोजेक्ट मिलेंगे। एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पुरी एमराल्ड बे। हीरो जो बाइक्स बनाते हैं, हीरो रियलिटी, उन्हीं का ये प्रोजेक्ट है और ये बहुत जल्द पोजीशन इसमें मिलने वाला है कुछ टावर्स में। और हमारे जो लेफ़्ट साइड है ये चल रहा है अभी सेक्टर 103। इसमें जो आगे का हिस्सा है यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिखाई देंगे, क्योंकि आगे का जो हिस्सा है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए वो डेडिकेटेड लैंड है। थोड़ा सा DPS स्कूल से आगे चलेंगे, एक और स्कूल है जो फंक्शनल है, और DPS स्कूल भी फंक्शनल था, और इस स्कूल का नाम है SN इंटरनेशनल स्कूल। जी हाँ, आप देख रहे हैं शानदार रोशनी, शानदार एक्सप्रेसवे। ये दिखाता है हमारे इंडिया की तरक्की, हमारे भारत की विकास की गाथा। जैसा कि कहा जाता है, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, जिस देश में रेल नेटवर्क, रोड्स अच्छे होंगे वो देश उतनी जल्दी और उतना बढ़िया तरीके से तरक्की करता है। अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 106। जी हाँ, सेक्टर 106 हमारे लेफ्ट साइड है, और इस सेक्टर के तो कहने ही क्या, क्योंकि इस सेक्टर में पड़ता है वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी प्रोजेक्ट इन रेजिडेंशियल। मैं बात कर रहा हूँ एलान प्रेसिडेंशियल। जी हाँ, आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे रीसेल किसी प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा है तो अंडर कंस्ट्रक्शन में इस प्रोजेक्ट की है, और इसके साथ पड़ जाता है सेक्टर 109। और 106 सेक्टर में आपको पारस ड्यू भी देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट हैबिटेटेड। ये प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट है, लोग इसमें रह रहे हैं, हैबिटेशन इस प्रोजेक्ट में है। और जैसा कि मैं एलान की बात कर रहा था, तो एलान इससे थोड़ा आगे पड़ेगा। सामने की तरफ देख रहे होंगे जो एलिवेटेड रोड है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, ढलान की तरफ है, तो ऊपर जो तिरंगे की 3 रंगों की लाइटिंग करी गई है वो आप सामने देख रहे होंगे, कितनी शानदार लग रही है। अब हम सेक्टर 106 में पहुंच चुके हैं। हमारे लेफ्ट साइड सेक्टर 106 है, जैसा कि मैंने बताया था। एलान है, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, एलान का प्रोजेक्ट है। और उसके सामने कॉन्शियंट मॉल कमर्शियल है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और हमारे राइट साइड है इंडिया बुल्स का एनिग्मा प्रोजेक्ट। बहुत बड़े साइज है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, पूरा सोल्ड आउट है, लोग इसमें रहते हैं। अब ये राउंड अबाउट आ गया है जहाँ से आप पहुँच जाएंगे सेक्टर 108 अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। और सेक्टर 108 में गुड़गांव का या कहीं द्वारका एक्सप्रेसवे का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ शोभा की। इस राउंड अबाउट से आप शोभा पहुंच जाएंगे।
अगर आप राइट साइड जाते हैं, लेफ्ट साइड जाएंगे तो आप गोदरेज मेरिडियन पहुंच जाएंगे। MRG के फ्लोर शायद 106 में आप वहां पहुंच जाएंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ चले हैं। हमने करीब 15 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे की मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो हिस्सा है जो ओपन होने जा रहा है, ये 19 किलोमीटर का है और ये 2 पैकेज में डिवाइडेड है, पैकेज 3 एंड पैकेज 4। पैकेज 3 शुरू होता है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से, सेक्टर 113 111 जहाँ पड़ते हैं, और जहाँ बसई रेलवे लाइन है वहाँ पैकेज 3 एंड हो जाता है, और उससे आगे आपका क्लोवर लीफ तक पैकेज 4 पड़ता है। पैकेज 1 और पैकेज 2 दिल्ली में पड़ते हैं। वो 10 किलोमीटर का एरिया है, वो 10 किलोमीटर का रोड है, एक्सप्रेसवे है 10 किलोमीटर का, और 19 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है वो गुड़गांव में पड़ता है। टोटल ये 29 साढ़े 29 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। 10,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं, और जैसा कि मैंने बताया था इसको प्लान किया गया था 2005 में, लेकिन ये बनना शुरू हुआ 2019 में और 2024 में आपके सामने है। अब हम अंडरपास के नीचे से गुजर रहे हैं। जैसे हम इस अंडरपास को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे, हमारे सामने द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे पहला सेक्टर, अगर हम दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और गुड़गांव की तरफ से जा रहे हैं तो सबसे आखिरी सेक्टर आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 113 की। हालांकि जब हम अंडरपास से जा रहे थे तो हमारे लेफ्ट साइड एक सेक्टर पड़ता है, सेक्टर 112, जहां पर एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है एक्सपीरियन विंड चैन। जी हाँ, सिंगापुर बेस्ड ये कंपनी है। बहुत शानदार प्रोजेक्ट इसको बनाया है। कहा जाता है ऐसा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट आपका ये एक्सपीरियन विंड चैन है। और हम 112 को क्रॉस करके 113 की तरफ बढ़ चले हैं, और हमारे लेफ़्ट साइड 113 सेक्टर है। 113 सेक्टर कमाल का सेक्टर है, और हमारे राइट साइड 111 सेक्टर है। पहले बात कर लेते हैं 113 सेक्टर की। यहाँ पर M3M की लैंड है। कहा जाता है M3M के पास यहाँ पर 250 एकड़ लैंड है। M3M के यहाँ पर कई प्रोजेक्ट हैं। M3M का कैपिटल वॉक 1 से 1.5 किलोमीटर कमर्शियल है, और यहाँ पर M3M कैपिटल का एक प्रोजेक्ट है। आप देख रहे होंगे ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये M3M कैपिटल ही है, और इससे पहले ये M3M के SCOs हैं। सेक्टर 113 बहुत प्रोमिनेंट सेक्टर है। अब हम राइट साइड बात कर लेते हैं। हम जिस तरफ चल रहे हैं उससे राइट साइड 111 सेक्टर है। यहाँ पर प्रोजेक्ट है डिप्लोमेटिक ग्रीन पुरी का। हैबिटेशन है पूरी, सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है, लोग रहते हैं। और यहीं पर पुरी ने अपने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है पुरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंस। जी हाँ, आप देख रहे हैं M3M एक्सपीरिया आपको जो दिख रहा है ये M3M का ऑफिस है, सेल्स गैलरी है, और इसके पीछे SCOs है। और जिस मैं कैपिटल की बात कर रहा था M3M कैपिटल, आपके सामने अंडर कंस्ट्रक्शन है ये प्रोजेक्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और हमारे राइट साइड है 111 का M3M का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है M3M क्राउन। जी हाँ, और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको बोर्ड नजर आएगा स्मार्ट वर्ड, जो M3M की ही कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट 1DXP। इसका नाम 1DXP इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है। गुड़गांव में एंट्री करते हैं दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेसवे का। इसकी भी कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रही है। और सामने आप देखिए कितना शानदार नज़ारा है। पूरा का पूरा जो एलिवेटेड रोड था जो बंद है, मैंने बताया था द्वारका एक्सप्रेसवे का, और वो एलिवेटेड रोड हम रोड पे जिस पे चल रहे हैं कनेक्टिंग रोड पे उसके साथ मिल चुका है। और आप देख सकते हैं कितनी शानदार यहाँ पर रोशनी की गई है, क्या शानदार नज़ारा है। यही मोदी जी आएंगे और यही मोदी जी रोड शो करेंगे, ऐसा कहना है। यहाँ करीब 40,000 लोग इकट्ठा होंगे मोदी जी के रोड शो को देखने के लिए। अब यहाँ पर मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा टोल। जी हाँ, यहाँ आपको टोल भी लगने वाला है, आपको टोल भी देना है। ये जो आप देख रहे हैं ये हम बिल्कुल दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। सामने सिक्योरिटी लगी हुई है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को आना है। और देखिए सामने पूरा का पूरा शानदार रोड तैयार हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर इधर से आएंगे और आप देख सकते हैं आगे की तरफ वहाँ पे भी लाइटिंग है। पूरा काम तेजी से चल रहा है, जोर शोर से काम चल रहा है। अब हम दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है उसको टच करके वापस गुड़गांव की तरफ चल रहे हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 111 में। आप देखिए मोदी जी के बोर्ड लगे हुए हैं। रात के 12 बज चुके हैं और मैं खड़ा हूं उस जगह पर जहां पर मोदी जी को आना है और इस द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन करना है। सेक्टर 113 मेरे लेफ्ट साइड है और मेरे राइट साइड सेक्टर 111 है। यहीं पे मोदी जी आएंगे। मैं एक बार आपको दिखाऊं, ये देखिए यहीं मोदी जी आएंगे और इसका द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन करेंगे। पैकेज 3 यहाँ से दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर
चंद कदमों की दूरी पे है, सिक्योरिटी आगे लगी हुई है। तो मुझे लगा कि आपको ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कराऊं, आपको दिखाऊं कितना शानदार, कितना बढ़िया एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है और गुड़गांव को कितनी शानदार सौगात मिलने जा रही है। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा और आपसे एक वादा भी मैं करता हूं, अभी मैं आपको पैकेज 3, पैकेज 4 जो गुड़गांव का हिस्सा है वो दिखाया है। जब ये पैकेज 1 और पैकेज 2 दिल्ली का हिस्सा तैयार हो जाएगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा कि क्या इंजीनियरिंग का मार्वल तैयार हुआ है, क्या एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है जिसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। चलने से पहले बस एक गुजारिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा आपसे। थैंक यू दोस्तों।